accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. कभी हम में श्रद्धा होता है, कभी अंधश्रद्धा होता है, तो कभी अश्रद्धा होता है। और कोई कोई बार हम अपनी नासमझी के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण और बहुत ही जन्म से मानी बहुत लंबे समय से हम एक प्रकार के संस्कार से घिरे हैं। हमारे दिमाग के ऊपर एक जैसे किसी खिल्ली को कैसे हथौड़ा मार मार कर पीटा जाता है और उसको बराबर गहराई में डाल दिया जाता है, उसी तरह से हमारे मन में एक कोई ऐसी गहरी बातें डाल दी गई है अंधश्रद्धा की, जो उसमें से हम निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज इसी विषय के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। अंधश्रद्धा क्या है और किस तरह से हम उसके पीछे पीछे हम भागते हैं। छोटी सी घटना से शुरुआत करते हैं, सत्य घटना से। मेरा अपने जीवन की बात है। जब भी मैं करीब 7 से 8 साल का था, ये सत्य घटना है। 7-8 साल का था तो मेरा एक कजिन मानी मेरे काका का छोटा बच्चा, वो मेरे जितना ही उम्र का है, 7-8 साल का वो भी है और मैं भी हूँ। हम सब एक जगह खेल रहे थे, छोटे से जगह था, आंगन था, उधर हम खेल रहे थे। मैं था, वो छोटा बच्चा, उसका नाम था पप्पू। तो हम सब खेल रहे थे तो उधर एक बच्ची थी, वो बच्ची का नाम था हीरा। ये सब आज भी शायद मेरा वो वीडियो देखेंगे तो उनको याद आएगा कि ये भंते जी बोल रहे, वो सही बोल रहे। तो क्या हुआ, वो जो मेरा कजिन था, वो सब खेल रहे थे बच्चे, तो अचानक उनके मन में पता नहीं क्या विचार आया। तो अपने घर में गया और अपने घर में जाकर एक माला लेकर आ गया रुद्राक्ष का, और माला लेकर आया। और जो पास वो बच्ची खड़ी थी हीरा, वो बच्ची उतनी ही उम्र की थी, 7-8 साल की, उसके माथे पर ऐसा माला घुमाया उसने और वो बोला, जा तुझे बुखार आएगा, ऐसा बोल दिया उसने। वो जैसे वो बाबा लोग बोलते ना वैसा कि जा तुमको बुखार आएगा। अभी वो बच्ची इतनी डर गई कि वो भागकर चली गई घर में, और घर में गई और उसको 5 मिनट के अंदर इतना कड़ा बुखार आ गया कि वो सीधी बेड पर उसको लेट गई और एकदम ऐसा बदन उसको थिरकता था जैसे बहुत कड़ा बुखार। उसने देखा कि इसको तो बहुत बुखार आ गया है। वो बच्ची को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और उसको डॉक्टर को दिखाया, दवाई दिया। यहाँ ख़त्म नहीं हुआ बात, वो परिवार था उसके बीच झगड़ा हो गया। वो जो हीरा के माता पिता थे वो आकर वो मेरे कजिन के माता पिता के साथ झगड़ा करते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने मेरी बच्ची के ऊपर कुछ कर दिया, जादू टोना, और मेरी बच्ची बीमार हो गई। ये क्या है, उसको क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध उनको क्या कहते हैं? मनोपुबंग मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छायाव अनुपायिनी। भगवान बुद्ध का कहना था, उन्होंने सिर्फ धम्मपद की पहली गाथा में पूरे त्रिपिटक का निचोड़ रख दिया है। हमारा मन है वही प्रमुख है, हमारा मन है वही श्रेष्ठ है। मन जो करवाता है वो कोई नहीं करवाता। तो वो बच्ची के साथ क्या हुआ था मालूम है? वो बच्ची डर गई थी। उनको लगा कि अभी मुझे बुखार आ जाएगा, बस मुझे बुखार आ ही जाएगा। ये जो बाबा ने बोला ना, वो बच्चे ने, मेरे भाई ने, कजिन ने, वो सच बोला है। उनके मन में घर कर गया और जैसे ही घर में गई उनको बुखार आ गया। हमारे साथ यही होता है, हम सोचते नहीं है। और ख़ास करके देखिए ये जो हिंदू धर्म है, आप देखिए आदमी सोचता ही नहीं है ना, कि एक आदमी है उसके सर पर कैसे गणपति का मुंडी लग सकता है, सोचता ही नहीं है।
बस मान लेता है। एक आदमी का गर्दन कितना होता है, एक हाथी का गर्दन कितना होता है, हम बस सोचते ही नहीं है, बस पीछे चल पड़ते हैं। आज की दुनिया में देखिए क्या क्या होता है अंधश्रद्धा के कारण। आपको शायद मालूम नहीं होगा, तो कुछ समय पहले, शायद 1-2-3 साल पहले, कुछ दिल्ली में एक घटना हुआ था। वो घटना में एक परिवार के 12 लोगों ने एक साथ फांसी खा ली थी। शायद आपको मालूम है, नहीं मालूम होगा। एक ही परिवार के 12 लोग गले फांस खाकर मर गए थे दिल्ली में। क्यों मालूम है? अंधश्रद्धा के कारण। एक ही परिवार के लोग सब फांसी खाकर मर गए। हम आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं, फलाने तांत्रिक के कारण अपने बच्चे को मार देते हैं, कोई बच्चे को पकड़ कर ले जाते हैं, मार देते हैं। ये सब अंधश्रद्धा के कारण होता है। अंधश्रद्धा का कोई पैमाना नहीं होता है। कोई कहता है बिल्ली काटने से अपशुकन होता है, कोई कहता है नमक गिरने से अपशुकन होता है, कोई कहता है तेल गिरने से अपशुकन होता है। फिर इधर आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो बोला 13 नंबर से अपशुकन होता है। वो 13 नंबर ही नहीं रखते। इतना तो पागलपन करते हैं कि मानी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसमें 13वां जो मंजिला होता है वो ही नहीं रखते हैं। 12वां आएगा, उसके बाद सीधा 14वां आएगा। तो ये क्या है? ये सब अंधश्रद्धा है। इस तरह की हम मान्यता से हमारा जीवन घिरा है। हम इसमें से बाहर आ जाए। ये सब कोई ये ढूंढते हैं ना, माता जी ढूंढते हैं, उधर जाते हैं। इन सब में से अगर हम बाहर आ जाते हैं तो हमारा कल्याण होता है। भगवान बुद्ध का अभी हम कड़ी में देखा, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? इन सब के साथ हमारे दुख का, हमारे दुख के कारण का, हमारे दुख के निरोध का और निरोध के मार्ग का दूर तक संबंध नहीं है, दूर तक संबंध नहीं है। देखिए, मैं श्रीलंका गया। हाँ, आप कहते हैं ना, कोई किसी के शरीर में माता जी आता है, ये आता है, फलानी देवी देवता आता है। हम श्रीलंका गया था, तो उधर का मैं आपको घटना बताता हूँ, सत्य घटना है। मैं रहता था अनुराधापुरम, जिसको कहते थे, वो पुरातन काल में श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करता था। तो उधर हुआ यह कि जिस मोनेस्ट्री में मैं रहता था, उधर अचानक एक भिक्षु था, उसके शरीर में कुछ आ गया, भूत प्रेत आ गया, और वो धुनने लगा, बस धुनने लगा, चिल्लाने लगा, ऐसे जोर जोर से सर पटकने लगा। और हुआ यह कि जो उसको पकड़ने जाता था उसको चढ़ जाता था। अभी जो उसके पास गया उसको चढ़ गया, तो दूसरा भी धुनने लगा, तीसरा भी धुनने लगा। वो अभी आंखें का रोग चल रहा है ना, कहते हैं कि आंखों में देखकर आंखें आ जाती है। देखिए ये भी अंधश्रद्धा है। आपको बता दूं कि आंखों में देखकर आंखें नहीं आती है। आंख में जो आंख देखने से नहीं आता है, उनका वायरस होता है, हवा के कारण वो फैलता है। लेकिन होता क्या है वो भी आपको बता दूं। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं ना, तो उनकी लाल घूम आंखें हो जाती है, तो उसको देख के हमको ऐसा लगता है, एकदम हमें आंखें हमारी ऐसा लगता है कि मुझे भी हो जाएगा, है ना। देखना, फील करना, हमको लगेगा अभी मैंने उनको आंखों में देखा ना, तो मुझे भी हो जाएगा। इसी कारण से हो जाता है। उसको साइंटिफिक भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का अर्थ होता है जिसका ना तो दवा के साथ संबंध है, ना बीमारी के साथ संबंध है, सिर्फ मानसिकता के साथ संबंध है। हमारी जो बीमारी होती है ना, आपको बता दूं, उसको कहते हैं 80% बीमारी साइकोसोमेटिक होती है, अर्थात मानसिक होती है। तो वो क्या हुआ, एक धुनने लगा, दूसरा धुनने लगा, तीसरा ऐसा 15-20 लोग धुनने लगे, सबको शरीर में कुछ आ गया। ऐसा क्या वो सच्चाई थी? उसमें सच्चाई था कि नहीं, वो आगे देखते हैं। मुझे लोग ना बोलते थे कि आप मत जाओ, तो मैं नहीं जाता था, किसी के पास नहीं जाता था, मैं दूर से देखता था ढूंढ रहे। उसमें भिक्षुणियाँ भी थी, भिक्षुणियाँ भी ढूंढ रही थी। तो हुआ यह कि मैंने
एक भिक्षु था, एक श्रामणेर, उनको थोड़ा मदद किया। और हुआ यह कि देखिए हमारा मन है ना वो कमज़ोर है, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ जो अरहंत होगा ना, सिर्फ वो ही उसका मन सबसे श्रेष्ठ होता है। उसका मन है वो दो में बटा नहीं होता। हमारा मन है वो दो में बटा होता है। दो हाथ है ना हमारे, दो आंखें हैं, दो कान है, दो पैर है, दो कान है, दो आंख। तो ये हमारा मन भी ऐसा ही होता है। आप देखने यहाँ आए ना, आप घर से आए ना, तो आप घड़ी में देखा कितना बजा, थोड़ी देर रुक जाती हूँ, बाद में जाती हूँ, है ना, है ना। अभी यहाँ बैठे हैं ना, तो भी ऐसा सोचते होंगे कि बनते जी अभी कभी ख़त्म करेंगे, अभी जाएंगे, है ना। हमारा मन हमेशा दुविधा से घिरा होता है, हमेशा दुविधा होती है। तो ये हमारा मन की कमजोरी है। तो क्या हुआ, सब लोग ढूंढ रहे थे, मैं गया तो मुझे थोड़ा फील हुआ, मुझे कुछ फील हुआ। मुझे क्या फील हुआ मालूम है, ऐसा मेरे शरीर में थोड़ा कंपन आया। अभी मुझे जो रहने के लिए उन्होंने दिया था वो दूर जंगल में था, करीब 1-2 किलोमीटर दूर था। अकेला जंगल में रहने का, कोई आसपास में नहीं, ऐसी जगह रहता था। और मुझे शरीर में ऐसा फील होने लगा। अभी मैं थोड़ा समझदार, मैं सोचा कि चलो जंगल में रहता, तो मैं उनको बोला कि अभी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है और मुझे डर लग रहा है, तो मैं थोड़ा नज़दीक आ गया रहने के लिए। फिर क्या किया मालूम है, मैं 3 दिन तक सोया नहीं। मैं सिर्फ बैठे रहता था ऐसा और देखता था कि मुझे हो क्या रहा है, मुझे हो क्या रहा है, मैं देखता था। फिर मैंने धीरे 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 उसके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल पाया। मेरे सामने एक बात आई। क्या हुआ था मालूम है, मैं खुद से हिप्नोटाइज हो गया था। मैंने खुद को सम्मोहित कर लिया था कि कैसे, डर के कारण कि मेरे शरीर में कुछ तो लगता है, मेरे शरीर में ऐसा लगेगा ना तो आपका मन है ना वो हावी हो जाएगा। दुनिया में यही हो रहा है, याद रखिए। कोई आदमी मान लेगा ना कि मेरे शरीर में भूत प्रेत है, ऐसा है वैसा है, उसको उसका जो मन होगा ना वो दूसरे मन को दबा देता है और वो सडनली ढूंढने लगता है, समझे। फिर क्या हुआ, वो जो ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ था मुझे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं 3 दिन 4 दिन तक माइंडफुलनेस रहने का अभ्यास किया। और फिर इसमें से अभी हमारे जो बड़े गुरुजी थे उधर के, जो बड़े बनते थे, उनको पता चल गया कि ये सब नाटक है, बराबर ना। उन्होंने सबको अलग कर दिया। जो भी ढूंढता ना उसको लात मार के भगा देते थे, उधर से भगा दिया जितने, और दूसरी जगह गए उनको मिट गया। जो वहाँ से निकल गए उनको मिट गया, कुछ नहीं हुआ, समझे। तो ये एक अंधश्रद्धा है, याद रखिए। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। मनोपुबंग मा धम्मा मनोसेठा मनोमया, ऐसी बहुत सारी अंधश्रद्धा है जिसको लेकर हम हमारा जीवन बर्बाद करते हैं। अभी देखिए, आइए देखें, भगवान बुद्ध का मुख्य प्रश्न ये था कि तुम दुख से मुक्त हो जाओ। क्या आप बुढ़ापे से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या व्याधि से मुक्त हो सकते हैं? देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं। क्या एक भी बच्चा ऐसा है कि जिसको बुखार नहीं आया हो? है ना, आता ही है। तो भगवान बुद्ध का कहना यह था कि तुम कोई भी मार्ग, देखो आजकल ये चमत्कारिक बाबा का चल रहा है ना, चमत्कारिक बाबा का। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन आपको सत्य बात बताता हूं। क्या वो किसी के दुख का परमानेंट उपाय कर देगा? क्या एक बार उसके पास आदमी आया, कोई भी आदमी आया, कोई भी स्त्री आई, महिला, कोई भी आया, उसको चाहे चलो एक बार दुख उसका दूर कर दिया कि चलो तुमको नौकरी दे दिया, उनका दुख दूर कर दिया, क्या उसका दुख हमेशा के लिए दूर हो गया? कभी नहीं होता है। दुख कभी दूर होता नहीं है, याद रखिए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने चमत्कार के बारे में क्या कहा है? भगवान बुद्ध ने ये कहा कि किसी भी चमत्कार दिखाकर लोगों को आकर्षित करने का अर्थ क्या है? ये चमत्कार क्यों दिखाता है मालूम है? चमत्कार दिखाकर वो जो चमत्कार देखने के लिए जाते हैं ना, उसमें से 80% लोग उनके समुदाय के ही है, समझे। जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं ना, हाँ, अभी आप किसकी वाह वाह करेंगे? मेरी ही वाह वाह करेंगे ना, मेरी ही वाह वाह करेंगे ना। जो वरराजा होता ना,
उसकी माँ उसकी तारीफ करती ना, तो उसी तरह से जो चमत्कार दिखाने वाले के पास जो लोग जाते हैं 80% लोग उनके ही होते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम किसी नाचने गाने वाले को स्टेज के ऊपर खड़ा कर दो, उसका नाच गान दिखाओ तुम, तो कितने लोग आ जाएंगे? बहुत लोग आ जाएंगे ना। अभी यहाँ हम अभी नाच गाना शुरू करेंगे और खाना पीना शुरू करेंगे तो कैसा लगेगा, है ना? मैं इधर जादू टोना करूँगा तो बहुत लोग आ जाएंगे ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये गलत है। क्यों? देखिए, अभी आप आए ना, आप में कीमत है। आप क्यों आए हैं? धम्म के लिए आए हैं। यहाँ कंटाला आता है फिर भी आप आते हैं, क्यों? धम्म, आप मुमुक्षु है, बराबर। अगर कोई रोग बीमारी दूर कर देता, जादू टोना कर देता, तो वहाँ लोग जो आते वो सही नहीं होते। वो क्यों जाते हैं? जादू टोना देखने के लिए जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? अपनी बीमारी दूर करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, ये स्वार्थ के लिए जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी अंधश्रद्धा में हम ना पड़े। भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसको 100% सही माने। कोई भी देवी देवता हो, दूसरे धर्म का हो, सम्यक नहीं है, सम्यक नहीं है, नहीं है, नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने जो घायल हंस था उसको जान बचाई थी, उसकी जान बचाई। तो भगवान कैसा होता है? भगवान करुणावान होता है, भगवान अहिंसक होता है, भगवान वो लविंग काइंडनेस अर्थात मित्रता, मैत्रीपूर्ण होता है, हिंसात्मक नहीं होता है। तो इस तरह की हमें जो मिथ्या चीज़ हमारे में घर की गई है कि इधर जाएंगे, ये देवी देवता है, वो देवी देवता है, सब छोड़कर एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विशुद्धिया, एक ही मार्ग है, बस बुद्ध के अलावा कोई नहीं। मुझे चाहे तुम करोड़ रुपया दो तो भी तुम्हारे करोड़ रुपया मेरे लिए धूल के बराबर है। इस तरह की श्रद्धा, इस तरह की भावना हमारे में पैदा होगी तो हम सही अर्थ में एक बुद्धिस्ट कहे जाएंगे और हमारे समाज का, हमारे धम्म का कल्याण होगा। तो आज बस इतना ही। आप सबका बहुत मंगल हो, बहुत कल्याण हो, आप सबके जीवन में खुशहाली आए। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.